इंडिया में ग्रोथ तो हो रही है, विच यू कैन सी। तो इंडिया का जो 10% टॉप 10% है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज लाइक जर्मनी या फ्रांस। और इंडिया जो साउथ इंडिया है पूरा का पूरा, उसकी पर कैपिटा जीडीपी इज अबव 5000। आपसे तकरीबन 4-5 गुना ज्यादा अमीर है पूरे सदर्न स्टेट्स, पूरे के पूरे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, दीज आर वेरी रिच स्टेट्स। सो दे आर ऑन पार, जैसा यूक्रेन की तरह है ये, इन टर्म्स ऑफ जो यूक्रेन था बिफोर द वॉर, इन दैट लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दे आर मिडिल अपर मिडिल इनकम इकोनॉमीज बन चुके हैं वो। तो उससे ये होता है कि अगर आप 10% भी ले लें इंडिया का, तो वी आर लुकिंग एट 170 मिलियन पीपल। बांग्लादेश के उतना बड़ा मुल्क इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, विच इज ऑन पार विथ यूरोप। समझे ना आप? इट इज लाइक सेइंग कि इंडिया में एक जर्मनी और एक फ्रांस है। ये और बात है कि इंडिया में एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश, एक अफगानिस्तान भी है, एक सोमालिया भी है, बट इंडिया में एक जर्मनी और फ्रांस भी है। तो अगर आप जर्मनी और फ्रांस को इंपॉर्टेंट समझते हैं, तो ये तो कम दोनों मिलके हैं ना। यू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ द साइज। तो यहाँ पे आप आके बेच सकते हैं। आप 170 मिलियन आप चीजें बेच सकते हैं। सेलफोन्स फॉर एग्जांपल, हर बंदे के पास तब सेलफोन होता है, तो दे कैन बाय आईफोन। सोचिए आप 170 मिलियन अगर आप आईफोन्स बेच रहे हैं, यू आर सेलिंग देम वेकेशंस, लाइफस्टाइल, आप उनको प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले दुबई में इंडियंस हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अल्फा रिपब्लिक न्यूज। हाल ही में डॉक्टर मुकद्दर खान ने कमर चीमा के साथ बातचीत में भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और उसकी बढ़ती ग्लोबल इन्फ्लुएंस पर बात की। उन्होंने कहा कि आज इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में शामिल है और इसकी इकोनॉमिक पावर साउथ एशिया के दूसरे देशों की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। उन्होंने यहां तक कहा कि भारत की इकोनॉमी इतनी बड़ी हो चुकी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों की इकोनॉमीज को मिलाकर भी इंडिया उनसे काफी आगे दिखाई देता है। डॉक्टर खान ने दुबई के बड़े बिजनेसमैन का भी जिक्र किया और बताया कि भारत का विशाल कंज्यूमर मार्केट, बढ़ती परचेजिंग पावर और तेजी से एक्सपैंड होती डिजिटल इकोनॉमी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और बिजनेस कम्युनिटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन चुकी है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे कई फैक्टर्स हैं। डिजिटल इंडिया, यूपीआई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाईवेज, रेलवेज, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी सेक्टर और स्टार्टअप्स ने इंडियन इकोनॉमी को नई स्ट्रेंथ दी है। हालांकि भारत पाकिस्तान या बांग्लादेश को खरीद सकता है जैसी बात को लिटरल सेंस में नहीं लेना चाहिए। यह एक मेटाफोरिकल कंपैरिजन है जिसका उद्देश्य दोनों देशों की इकोनॉमिक साइज के बीच अंतर को बताना है। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले वर्षों में इंडिया की इकोनॉमिक पावर साउथ एशिया में और ज्यादा डोमिनेंट होगी? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और अल्फा रिपब्लिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। So they are not only capable of buying expensive things from overseas, they are also investing abroad. फिर इंडिया का जो एक एक एसेट है, विच इज इट्स डायस्पोरा। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, यूनिवर्सिटीज, आप जाके हार्वर्ड में देख लीजिए, डीन ऑफ हार्वर्ड कॉलेज इज एन इंडियन फेलो। अगर आप जाके देख लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड के बिजनेस स्कूल के डीन, कई जगह जाके देखिए आप, यूनिवर्सिटीज आर डोमिनेटेड बाय इंडियन प्रोफेसर्स। कॉर्पोरेट सेक्टर्स में आप देखिए इंडियन सीईओ। तो इंडिया इज एक्सपोर्टिंग टैलेंट, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। कोई मुल्क इतना नहीं। द ओनली कंट्री दैट कम्स क्लोज इन कॉम्पिटिशन इज चाइना, एंड चाइना सफर्स फ्रॉम द एक्सेंट इशू। समझे ना आप? तो इंडियंस जो इंग्लिश अच्छी बोलते हैं कंपेयर टू द चाइनीज, दे आल्सो हैव एन एडवांटेज इन द ग्लोबल मार्केट। सो तो टैलेंट एक्सपोर्ट है। सो इंडिया हैज सर्टेन एजेस, सर्टेन एडवांटेजेस व्हिच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अब ये सवाल होता है कि उसको सही इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको पूरी तरह से यूज किया जा रहा है या नहीं। दैट इज द डिबेट विच इज कमिंग। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि दिस विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम। तो वो है जहां तक कि इंडिया की नेटवर्थ है। तीसरी चीज ये है कि इंडिया, जैसा आप जयशंकर की बात कर रहे थे, देखिए 2023 2024 तक आई यूज्ड टू बी ए बिग फैन ऑफ डॉक्टर जयशंकर। खासतौर से जब मैंने उनकी पहली किताब पढ़ी, इंडियाज वे, आई रियली लाइक दैट बुक।
मैं अपने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को रेकमेंड भी करता हूँ किताब. इट्स अ वेरी गुड बुक, सीरियस बुक है. उनकी जो दूसरी बुक आई थी बेकार बुक है. इट इज टेरेबल. वहां से आई बिगैन लूजिंग सम रिस्पेक्ट फॉर हिम. इट इज खैर, मैंने उस पर मैंने रिव्यूज किए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं. 3-4 शोज किए हैं मैंने उस पर. बट लोग इंडिया में मेरा मजाक उड़ाते थे, पीपल इन द मिनिस्ट्री, जो रिटायर्ड डिप्लोमेटिक सर्कल जनरल, कि दे थेट के मुक्तदर कोई भी चीज बगैर मोदी की इजाजत के, अप्रूवल के नहीं हो सकती. तो जो भी तुम क्रेडिट जयशंकर को दे रहे हो वो शुड आइदर गो टू मोदी, और जो भी क्रिटिसिज्म जयशंकर को कर रहे हो वो यू हैव टू डू इट टू मोदी. इट हैज नथिंग टू डू विद जयशंकर. इज नॉट एन ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट थिंकिंग पर्सन. वही करता है जो, यस ही कैन एडवाइज मोदी बट इज नॉट. तो बट आफ्टर 2023 डॉक्टर जयशंकर की शाइन खत्म हो गई है, यू नो. एंड बट इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू के आफ्टर 20, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए, इंडिया का एकदम स्टैचर थोड़ा कम हो गया है. इंडिया हैज बीन मार्जिनलाइज्ड इन मेनी बिग इश्यूज, कॉन्स्टेंटली प्लेइंग ऑन द डिफेंस. मतलब ऐसा डर डर के, वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है. तो इस इंडिया ऑन ऑल फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पिछले, आप कह सकते हैं कि मोदी के तरफ से और जयशंकर से दो सो कॉल्ड ब्रेव मूव्स मुझे नजर आए. एक जो उन्होंने क्विकली डिसाइडेड टू री ट्विस्ट एंड गो टू टीएनजीएन एससीओ की समिट के लिए, जहां पे वो फोटोग्राफ आया विद पुतिन के साथ. ठीक है, दैट वाज ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज टू वॉशिंगटन सेइंग कि वी हैव अल्टरनेटिव्स. कोई जवाब ही नहीं आया. ट्रम्प डिडंट इवन केयर अबाउट दैट. जो दूसरा था was the bold move was to go to say कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं before the war started. एंड ये अरब मुल्कों की मजबूरियां हैं, ये उनकी डिपेंडेंसीज हैं कि दे हैव नॉट बीन एबल टू रिएक्ट टू दैट, एटलीस्ट इन पब्लिक. ना अरबों ने रिएक्ट किया, ना ईरानियन ने उसका कोई स्टेटमेंट दिया अबाउट इंडिया बीइंग सेइंग क्लियरली कि वी स्टैंड विद इजराइल. अनकंडीशनल है वो, ऐसा नहीं कहा कि इन दिस इश्यू दैट इश्यू हम इजराइल के साथ खड़े रहते हैं. तो आई थिंक इस वजह से तो ये डिबेट हो रहा है इंडिया में कि इंडिया नीड्स अ ग्रैंड स्ट्रेटजी, बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड के that it is a foreign policy failure कि India is in this situation right now and they need to fix it. डॉक्टर साहब, आपने भी कमेंट किया हुआ और आपने और लोगों को भी रेफर किया हुआ कि जैसे कि इंडिया नीड टू डी अमेरिकनाइज इट्स स्ट्रेटजी. ये हैप्पी मॉन जेकब की आर्ग्यूमेंट है जी. हाँ, तो मुझे ये बताएं, अगर डी अमेरिकनाइज करें तो पीछे रह क्या जाएगा? डू यू थिंक कि इंडिया जो है उसके बाद इंडिया क्या सेल करेगा अपने आप को दुनिया में, अगर अमेरिका की सपोर्ट नहीं होगी पीछे? या इट इज नॉट अ क्वेश्चन कि अमेरिका की सपोर्ट ना हो की बात नहीं. देखिए, ये तो सिर्फ अंडर मोदी दैट अमेरिका प्रो अमेरिका हो गया ना, और ट्विस्ट तो थोड़ा बहुत मनमोहन सिंह के अंडर शुरू हो गया था व्हेन द न्यूक्लियर एग्रीमेंट वगैरह साइन वगैरह हुआ 2007 या 8 में. बट उससे पहले अगर आप सारा कोल्ड वॉर देख लें आप, India's grand strategy of non-alignment was not America-centered. It was not Soviet Union-centered. It was self-centered, right? जो नॉन अलाइनमेंट का आइडिया, पॉलिसी, इसमें नेहरू का विजन था बहुत ज्यादा. बट आपको पता है कि चाइना के साथ जब इंडिया की जंग हुई थी, अमेरिका ने हेल्प किया था इंडिया को. ये लोग बात ज्यादा नहीं करते, सिर्फ हमेशा 71 में सोवियत यूनियन ने हेल्प किया था उसकी बात करते हैं. बट दे डिडंट. अमेरिका ने हथियार भेजे, अमेरिका ने इंटेलिजेंस शेयरिंग भेजी, सो दे सेंड वेपन्स एक्सेट्रा इन 1962 टू इंडिया. आपको पता है अमेरिका के हवाई जहाज जो तिब्बत के ऊपर सर्वेलेंस करते थे 1950s में इंडिया से उड़ते थे वो. सो इंडिया वाज participating in covert American operations over China in the 1950s. अगर आप